क्या है ललही छठ? क्यों मनाई जाती है बलराम जयंती? और महिलाएं आज के दिन तालाब और कुंडों पर क्यों करती हैं पूजा? इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे दैवज्ञ डॉक्टर श्रीधर ओझा जी से, और लोगों को भी ये बताएंगे कि इस पूजा का कितना महत्व है और ये पूजा कितनी लाभकारी होती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले काशी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम ललही छठ के बारे में जानेंगे कि ये ललही छठ की पूजा की शुरुआत किसके द्वारा हुई और इसका क्या फल है। देखिए, सर्वप्रथम ये काशी टाइम्स को हम धन्यवाद देते हैं जो इस तरह की जो हमारे सनातन धर्म के छोटे छोटे व्रत हैं और इसकी विधि के विषय में ये आए हैं, तो इनको, इस चैनल को हम धन्यवाद दे रहे हैं और ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि ये उच्च शिखर पर जावे। ललही छठ शुद्ध रूप से बलराम जी की जयंती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अग्रज बड़े भाई बलराम जी का जन्म छठ भाद्र कृष्ण षष्ठी के दिन उनका जन्म हुआ था, उनका प्राकट्य हुआ था। तो महिलाएं इसलिए उसका व्रत करती हैं सरोवर, नदी या तालाब के किनारे। जहाँ पर नदी या तालाब नहीं है तो वहीं पर कहीं एक स्थान पर उसमें कुश अब बैर की डाल गाड़ करके उसमें दूध, दही और महुए से उनका पूजन किया जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भगवान बलराम शेषावतार हैं, सर्प नाग का अवतार है, तो इनको पतंजल भी कहा जाता है, सर्पादिक योनियों को। तो ये जो है कुश आदिक में इनका निवास होता है, इसीलिए उसका प्रतीक मान करके महिलाएं जो है वहाँ पर बलराम जी की पूजन करती हैं और उसमें दूध और दही उसमें चढ़ाया जाता है और महुआ का विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि बलराम जी का अस्त्र जो है हल और मूसल है। महिलाएं जो जमीन हल से जोती जाती है उसमें आज वो नहीं जाती हैं, क्योंकि बलराम जी के सम्मान में कि उनका आयुध है हल। इसलिए जितनी भी चीज़ें जोत करके पैदा होती हैं उसका परित्याग करती हैं। और महुआ जो है बिना जोते बोए में पैदा होता है, महुआ का पुष्प, इसलिए पुष्प रूप से उसको चढ़ाती हैं। और उनको खाने का भी विधान है, जो तिन्नी का चावल या फसही कहते हैं उसको, ये देहातों में तालाबों के किनारे छोटे छोटे गड्ढों में अपने आप धान उग जाता है। उस धान को वहाँ के लोग उसकी बाल निकाल करके उसके चावल बनाती हैं, वही चावल का वो लोग खाती हैं। इसलिए बलराम जी की पूजन करने से जितनी भी स्त्रियां हैं अपने पुत्र के दीर्घ आयु के कामना के लिए बलराम जी की पूजा की जाती है कि हमारा जो पुत्र है वो बलशाली हो, क्योंकि बलराम जी में अपार शक्ति थी। तो हमारा पुत्र जो है श्रेष्ठ बलवान हो, बुद्धिमान हो, और जिस तरह से सर्प एक स्थान पे नहीं रुकता है, सदैव चलायमान रहता है, चंचल होता है, तो हमारा पुत्र भी उसी तरह से उनके भुजाओं में ताकत हो और उसमें इतनी आलस ना आवे कि एक जगह बैठ जाए, उसी तरह चलता रहे। इसलिए उस जल चढ़ाने के बाद उस दूध और दही और जल से मिश्रित जो जल है उसको लेकर के अपने पुत्र पर माताएं जो हैं उनके ऊपर छिड़कती हैं, उनके पीठ पर आशीर्वाद स्वरूप 6 बार 7 बार उसको हाथ से उनको आशीर्वाद देती हैं, जिसको कहते हैं देहातों में कि छठिया रहे, माने उनको हाथ से वो जल जो है अर्पण करती हैं, उनको प्रसाद स्वरूप देती हैं। यही है बलराम जयंती।